गुड इवनिंग फ्रेंड्स। बात करते हैं आज इंदौर के एक ऐसे लड़के की जिन्होंने इंदौर से उठकर ग्लोबल में आज अपनी एक पहचान बनाई है। आज चारों तरफ पिछले कुछ दिनों से तो उनकी बहुत ही ज़्यादा चर्चा हो रही है क्योंकि उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का इंटरव्यू लिया है। अपने जो फेमस उनका एक शो है फिगरिंग आउट, उसमें जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने विजय माल्या और बहुत सारे जितने भी उद्योगपति हैं और जितने बड़े बड़े राजनीतिक लोग हैं उसमें उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति का ये इंटरव्यू लेकर पूरी एक तरीके से ग्लोबल हलचल मचा दी है। वो हमारे अभी पिछले कुछ टाइम पहले 23 में उन्हें हमारे पॉडकास्ट में जो इंडिया के टॉप 10 पास्ट का पॉडकास्ट थे उसमें भी उनको प्राइज़ मिला था। और जो बात मैं कहने आई हूँ, मैं आप लोगों के साथ एक रियल स्टोरी को हमेशा ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आज मैंने इनको क्यों लिया है, राज शर्मानी को, मे बी शायद 92-93 के बॉर्न है, 34-33 इनकी एज है। और वो जो हमारे यहाँ AI समिट हो रहा था दिल्ली में, तो जब उनका फ्रांस के राष्ट्रपति उसमें आते हैं और उनके बारे में भी अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बताऊंगी। तो उन्होंने सारे जो बड़े बड़े चैनल्स को मना करके राज शर्मानी को चुना कि मैं उनको इंटरव्यू करूँगा। तो ये वाली बात भी अपने आप में एक बहुत हलचल मचा देने वाली है। और वो उसको जो उनका एक फेमस फिगरिंग आउट का एक है कि वो एक चश्मा सा लगाते हैं, इस तरह से एक चश्मा सा लगा कर उस तरह से वो फिर हरकतें करते हैं और उसके बाद वो फिर वो इंटरव्यू लेते हैं। इस तरह से उन्होंने वो इंटरव्यू दिया और उसमें जो बड़ी ख़ास बात थी कि उनका जो पहला प्रश्न था वो ये था कि 0.01% हम लोग हमारे इंडिया के आपको नहीं पहचान रहे हैं, या क्योंकि वो मुंबई की सड़कों पर पीछे सिर्फ 2 बंदे थे और उनके साथ वो मॉर्निंग वॉक करते हैं। और अभी जब वो दिल्ली से जा रहे थे तो एम्स के सामने वो भीड़ में उन्होंने खुद गाड़ी से उतर के उन्होंने बच्चों के साथ एकदम से उनके साथ नमस्कार ली उनकी। तो इस तरह का एक फ्रांस का राष्ट्रपति इस तरह से करे तो हम लोगों के लिए तो अचंबा है ही। दिल जीत के ले गए जो हर जगह आ रहा है उनका। और जो जिस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है वो ये बनाई कि एक ये जो लड़का जो एक बिजनेस फैमिली से आता है, बताते हैं कि पहले एक फैक्ट्री लगाई गई थी 2013-16 में साबुन की फैक्ट्री करके, उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने कितना आगे काम बढ़ाया। SP जैन मुंबई से ये पढ़ते हैं, इंदौर के बाद मुंबई से पढ़ते हैं और उसके बाद फिर ये 14-16 देशों की यात्रा करके अपना बिजनेस का एंटरप्रेन्योर का काम किया था। उसके बाद ये फिर 2016-17 में ये धीरे धीरे फिर ये इसमें आते हैं 2019-20 में ये पॉडकास्ट वाली दुनिया में। और आज इनका नाम पॉडकास्ट में इतना बड़ा है कि उन्होंने पूछा कि अभी मैं पॉडकास्ट में 25वें नंबर पे हूँ, बट वन डे आई विल बी एट 1। इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, मैं जो हमेशा उससे मुझे बहुत ज़्यादा एक तारीफ़ भी हुई और दिन में मैंने प्रशंसा भी की, आप लोगों के साथ शेयर करने भी आई कि कॉन्फिडेंस हो तो राज शर्मानी जैसा हो। देखिए, जो काम आप मन से कर रहे हैं ना, हमारे पुराने लोग कहते हैं कि जो भी काम करो उसमें प्रेजेंट रह के अपना 100% दो। अब मान लीजिए सचिन तेंदुलकर था, उन्होंने कहा कि मैं उसमें अपना 100% देता हूँ अपने क्रिकेट में। लता जी थी, उन्होंने अपने गाने में 100% दिया। अमिताभ बच्चन जी हैं, वो अपने फिल्म लाइन में अपना जो भी आप किसी भी बड़े से बड़े बंदे को देख लीजिए, उनकी एक कुछ चीज़ें तो बिल्कुल नॉर्मल हैं कि वो अपना 100% देते हैं अपने काम में। आप प्रियंका चोपड़ा को देख लीजिए, प्रियंका चोपड़ा आज ग्लोबल में जानी जाती हैं। बरेली के एक मिलिट्री के फैमिली के एक डॉक्टर की बेटी आज कहाँ से कहाँ पहुँची हुई है। बात यह है कि आगे बढ़िए, सपने देखिए और उनके लिए जो प्रयास है, जो सही रास्ता है वो चुनिए। राज शर्मानी जी की यात्रा को देखकर मैं सच में बहुत अचंभित हुई क्योंकि हमसे तो छोटे हैं और उसके बाद वो इतना बड़ा काम कि उनको राष्ट्रपति कहता है कि मैं इंटरव्यू राज शर्मानी को दूंगा। और अभी वो AI समिट में उन्होंने जिस तरह से उनसे बात की, जहाँ कुछ बातें जो मैं आप लोगों के साथ करूँगी कि जिस तरह से कि ये फ्रांस और इंडिया की जो दोस्ती है उसको ग्लोबल लेवल पर, एक टेक्नोलॉजिकल लेवल पर, एक बिजनेस लेवल पर जो देखा जा रहा है, उसमें ये वाला क्वेश्चन भी था कि आप हमारे जो इस दोस्ती को कहाँ तक लेके जाएं। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये दोस्ती है जो हमारी। और उसके बाद पूछा, उन्होंने कुछ ऐसे प्रश्न भी उनसे अचानक से कर दिए कि आप क्यों थोड़ा सा पिछड़ रहे हैं, मतलब जो। तो उन्होंने कहा कि अमेरिका या यूरोप से हम थोड़ा सा इस वजह से भी, क्योंकि हम लोग ना एकदम रिस्क नहीं, इनिशिएटिव जो कि एक आइडियाज़ जो होता है उसको लेने में अभी फिर भी थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, जबकि पहले हम ही इस चीज़ में आगे आ रहे थे। उन्होंने ये चीज़ पब्लिकली इंटरव्यू में बोली कि हम अभी थोड़ा सा हिचक रहे हैं लेकिन आने वाला टाइम हमारा ही होगा, हमारी दोस्ती का होगा। इस तरह के प्रश्नों का जवाब भी बड़ी सहजता से दे गए। एक ऐसा राजनीतिक जो एक सर्वोच्च सीट पर बैठा है और उसके बाद
बाद वो इतनी खुलकर अपने दिल की बात रखता है, बिजनेस पर, अपने आर्थिक चीज़ों पर, इवन पॉडकास्ट पर, इन मीडिया पर, हर तरह की बातचीत उन्होंने की। और जिस तरह से वो दिल जीत कर गए हैं वो भी एक काबिल तारीफ़। और जिस तरह से हमारे इस लड़के ने, हमारे राज शर्मा ने उनका इंटरव्यू लिया, वो भी काबिल तारीफ़ है। और मैं आज आपको क्यों ये बता रही हूँ कि हमें इन सीमाओं से बाहर निकल कर सोचना चाहिए। एक बात इनकी राज शर्मा जी की भी है और वैसे भी है कि थिंक बिग, बड़ा सोचें। और अभी मैं सुष्मिता सेन जी का भी एक इंटरव्यू देख रही थी कि एक बार तो बड़ा सोच कर देखिए, और उसके बाद ना ये जो यूनिवर्स है आपको रास्ते खुद ब खुद उस तरफ को ले जाता है और आपके रास्ते बनते चले जाते हैं। एक बार सोच कर तो देखिए कि एक ज़िंदगी मिली है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, कैसे खुश रह सकते हैं, और हम किस तरह से अपने आप को बहुत ऊंचाई तक लेके जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।